नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह से इसका सेकंड थर्ड भी हम ले लेंगे। पहले हम देख रहे हैं इसका फर्स्ट। यहाँ बच्चों हमें px में भाग देना है gx का। सबसे पहले बच्चों px हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि x की घातों का क्रम घटता हुआ होना चाहिए। इसी तरह से gx ये है, इसमें भी x की घातें घटते क्रम में होना चाहिए। तो जिसमें भाग देना है उसको तो हम कहते हैं भाज्य और जिसका भाग देना है उसको हम कहते हैं भाजक। तो यहाँ भाज्य और भाजक हमें दे रखा है, भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसमें इसका भाग देना है। उसके लिए आपको ये देखना है कि यहाँ फर्स्ट नंबर पे है एक्स क्यूब और यहाँ आगे आगे है एक्स स्क्वायर। तो हम केवल इसमें इसका भाग देके देखेंगे कितनी बार जाता है और उससे हम निकालेंगे भागफल फर्स्ट। तो इसके लिए हमें इस पूरे को नहीं देखना है, बस ये जो पहला पद है एक्स क्यूब उसमें ये जो आगे है इसका भाग देके देखेंगे और हम निकालेंगे भागफल फर्स्ट। तो जैसे हम ये रफ में कर रहे हैं कि भागफल फर्स्ट क्या आएगा, तो यह एक्स क्यूब में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार और नीचे 2 बार है, तो ऊपर x बचेगा, एक x ज्यादा है। तो हम कहेंगे ये जो x आया है ये है भागफल फर्स्ट, इसको यहाँ लिखेंगे और जो भी भागफल आएगा उसको इससे और इससे गुणा करेंगे। जैसे कि x है, x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x की घात 2, x की घात 1, x क्यूब और फिर x को गुणा करेंगे माइनस 2 से, तो ये आएगा माइनस 2x। माइनस 2x को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो हमें प्राप्त होगा माइनस 2x, उस पर x पर एक घात है, तो ये यहाँ पर आएगा। समजातीय पद के नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। ये x की घात 1 है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब जैसे सिंपल भाग देने में जैसे घटाते हैं, बीजगणित में घटाते वक्त चिन्ह बदलते हैं। जैसे कि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला एक्स क्यूब प्लस का है, नीचे वाला एक्स क्यूब माइनस का, तो ये तो कैंसिल होगा, कट जाएगा। और यहाँ ये भी पद बचा हुआ है, तो ये अब आगे हम इसको पहले लेके 3x स्क्वायर 5x है प्लस का, और ये 2x है, ये माइनस में आया था लेकिन इसका चिन्ह पलट के ये हो गया प्लस का। तो 5x प्लस 2x प्लस 5x में 2x जोड़ देंगे तो कितने x हो जाएंगे, तो यह जाएगा प्लस के 7x और लास्ट में है यहाँ पे माइनस 3। अब वापस उसी प्रकार बच्चों यहाँ आगे है माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे x स्क्वायर का, यानी अब हम निकालेंगे भागफल सेकंड। भागफल सेकंड निकालने के लिए कि अब कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ आगे जो पद है माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ जो आगे पद है एक्स स्क्वायर, तो हम भाग देंगे माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे हम भाग दे रहे, रफ में ये चेक कर रहे हैं, तो यहाँ हम x की घात 2 देख रहे हैं और नीचे x की घात 2 है, तो x की घात 2 से x की घात 2 तो कट जाएगा, बचेगा माइनस 3। इसको हम कहेंगे भागफल सेकंड। यहाँ लिखेंगे 3 जो आया वो माइनस में आया, तो माइनस 3 भागफल है। अब जो भी अपन यहाँ भागफल लिखते हैं उसको इससे गुणा करते हैं, तो माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस 3x स्क्वायर और फिर माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, लेकिन दोनों माइनस के इसलिए आएगा वो प्लस 6, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब वापस में से घटाना है, चिन्ह बदल देंगे, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये तो कट जाएगा। और ये जो 7x है प्लस 7x यहाँ लिखेंगे। अच्छा 3 है माइनस 6 भी है माइनस का,
ये भी माइनस का है और अब ये भी माइनस का, तो माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस का आएगा 9। आगे भाग जाए उसके लिए यहाँ x पर कम से कम 2 घात होना चाहिए, कम से कम 2 घात रहेगी तब तक हम भाग देंगे। यहाँ 2 घात से कम घात रह गई, यानी अब आगे भाग नहीं जाएगा। आगे भाग जाए उसके लिए कम से कम x पर 2 घात होना चाहिए, यहाँ 2 से कम घात रह गई है तो अब आगे भाग नहीं देंगे। तो ये है शेषफल, ये है भागफल। तो आंसर आएगा बच्चों, भागफल तो है x-3 जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, और शेषफल है 7x-2। तो यहाँ सेकंड है बच्चों px दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 0x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ प्रश्न के अंदर x की घात 4 माइनस 3x क्यूब दे रखा है, प्लस 4x दे रखा है, प्लस 5 दे रखा है। तो यहाँ x की घात 4 का पद है, घात 3 का पद है, घात 2 का पद नहीं था तो हमने लिख दिया। आगे x2 में 0 है, मतलब इसकी वैल्यू में से 0 है, लेकिन हमने वो क्रम बनाने के लिए x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2 ऐसे लिख दिया। इसी तरह से हमें सवाल में ये दे रखा है gx का मान, इसमें x की घात 2 के बाद प्लस 1 माइनस x है, तो यहाँ भी x की घातों के घटते क्रम में लिखने के लिए x की घात 2 के बाद हम लेंगे माइनस x और फिर लास्ट में आएगा प्लस 1। तो यहाँ इसमें इसको हमने यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पर लिखा, इसका भाग इसमें देना है। तो इसके लिए आपको केवल यहाँ देखना है कि x की घात 4 है और यहाँ आगे है x की घात 2। तो x की घात 4 में x की घात 2 का भाग कितनी बार जाएगा, यानी निकालेंगे हम भागफल फर्स्ट। तो यहाँ भागफल फर्स्ट निकालने के लिए यहाँ आगे है x की घात 4 में भाग देंगे x की घात 2 का। तो यहाँ हमने लिखा x की घात 4 बटा x²। ये वैसे रफ का काम है बच्चों, पर अपन समझने के लिए, सभी को समझ में आ जाए उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। ऊपर x की घात 4 है और नीचे x की घात 2 है, तो ऊपर घात ज्यादा है तो सरल करने पे बचेगा x²। तो हमें प्राप्त होगा भागफल फर्स्ट x², उसको हम लिखेंगे यहाँ पर x², और जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो सब इनसे गुणा होगा। जैसे इसका गुणांक 1 है, इसको हम कह सकते हैं कि 1x², इसका गुणांक 1 है, तो 1x² को 1x² से गुणा करेंगे तो पहले गुणांक 1 से गुणा होगा, तो 1 और फिर x की घात 2 गुणा होगा, तो x की घात 2 और x की घात 2 यानी x की घात 4। इसी तरह से 1x² को इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस ये माइनस भी आएगा माइनस, x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो 1x³। इसी तरह से 1x² को प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो x² को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1x²। घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे, यानी ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। x की घात 4 ये प्लस का है, और अब चिन्ह बदलने के बाद अब इसका चिन्ह माइनस है, ये माइनस है तो ये तो कट जाएगा। 3x³ माइनस का है, 3 माइनस का और 1 अब है प्लस का। किस चिन्ह में ज्यादा है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ माइनस में ज्यादा है, माइनस का 3 है इसलिए -3 + 1 यानी माइनस में 2, और ये आएगा x³। इसी तरह से ये तो 0 है, यहां से आएगा 1x² जो कि माइनस में आएगा, था प्लस लेकिन चिन्ह बदल के अब इसको लेंगे -1x², और ऊपर से उतारेंगे ये 4x प्लस। अब हमें दूसरे चरण में इसमें भाग देना है इसका, तो भागफल सेकंड निकालेंगे। तो जो कि इसमें इसका भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगा, तो उसके लिए बस आप आगे का पद ले लो -2x³ और यहाँ आगे का पद ले लो x², तो 2x³ में भाग देंगे x² का, -2x³ में भाग देंगे x² का। सरल करेंगे भाई, ऊपर कितना है x की घात 3 है और नीचे x की घात 2 है, ऊपर ज्यादा है 1x ज्यादा है, तो ऊपर एक तो x बचेगा और एक -2 बचेगा, तो यह आ जाएगा -2x। तो ये आएगा भागफल सेकंड, -2x को हम यहाँ लिख रहे हैं, और जो भी हम यहाँ लिखते हैं वो सबसे गुणा होता है। -2x को x² से गुणा करेंगे तो ये माइनस का है, इसलिए आएगा -2 गुणा होगा 1 से तो 2,
और x गुणा होगा x स्क्वायर से तो x क्यूब। इसी प्रकार 2x को माइनस 1x से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस गुणांक 2 1 से गुणा होगा तो 2 एकम 2 और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। और इसी तरह से माइनस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2x। घटाना है, घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, जैसे कि ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस ये प्लस। ये पद हमेशा कटता है, जैसे कि सेम है लेकिन ऊपर वाला माइनस का है और नीचे चिन्ह बदल कर ये प्लस पाओगे तो ये तो कटेगा। और यहाँ x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये है माइनस का 1, ये है माइनस का 2, माइनस 1 और माइनस 2 एक ही चिन्ह में तो माइनस का 3x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस का 4 तो प्लस का 6x और ऊपर से उतारेंगे 5। तो जब तक x की घात 2 रहेगी तब तक इसमें भाग जाएगा। अब यहाँ x की घात 2 है तो अभी हम भाग देंगे, भागफल थर्ड निकालेंगे। तो बच्चों ने लिखा कि माइनस 3x स्क्वायर, भागफल थर्ड निकालने के लिए यहाँ लिखा माइनस 3x स्क्वायर के बटा में लगाएंगे x स्क्वायर। ऊपर x की घात 2 है, नीचे भी x की घात 2 है, तो x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 बचेगा, यानी ये है भागफल तीसरा, भागफल थर्ड। और जो भी हम यहाँ लिखते हैं सबसे गुणा करेंगे। तो जो भागफल थर्ड है बच्चों माइनस 3 को इन सबसे गुणा करेंगे तो माइनस 3 गुणा होगा 1 से तो माइनस 3 और साथ में आएगा x स्क्वायर। फिर माइनस 3 गुणा होगा माइनस 1 से, माइनस 3 माइनस माइनस और माइनस प्लस 3 एकम 3x, 3x आएगा। इसी प्रकार माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 आएगा। घटाना है, चिन्ह बदल देंगे, नीचे वाले का जैसे कि ये अभी माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये होगा प्लस। ये तो कटेगा क्योंकि सेम है, माइनस और ये प्लस कट गया। 6 है देखिए प्लस का और 3 अब है माइनस का, तो प्लस में तो 6 और माइनस में 3 तो प्लस में ज्यादा है तो प्लस का बचेगा 3x और यहाँ प्लस का 5 और प्लस का 3, प्लस 5 प्लस 3 तो प्लस का आएगा 8। तो इसका हम आंसर दे सकते हैं कि भागफल ये है, शेषफल ये है। थर्ड, पहले का थर्ड एक्सरसाइज 2.3 पहले का थर्ड इस प्रकार से है कि px यानी भाज्य ये है, भाजक ये है, यानी इसमें इसका भाग देना है। x की घातें घटते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पहले x की घात 4 है, फिर x की घात 1 है। x की घात 4 के बाद x की घात 1 आ गई तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसको हमने ऐसे लिख दिया बच्चों क्योंकि x की घात 4 थी, x की घात 3 नहीं थी तो हमने ऐसे लिख दिया 0 x की घात 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये लिख दिया माइनस 5x प्लस 6 ताकि x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2 क्रम से हो गए। इसी तरह से यहाँ ये तो अचल पद है और यहाँ पर x है तो ये पद पहले आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो x स्क्वायर है माइनस का ये पहले आएगा और x की घात 2 के बाद ये अपन अपनी तरफ से 0 इंटू एक्स और लास्ट में आएगा ये प्लस 2। तो हम यहाँ पर इसमें भाग देंगे इसका। तो इस तरह से हमने लिखा भाज्य और भाजक। अब हम इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा तो उसके लिए बस यहाँ आगे की नंबर देखिए, x की घात 4 में भाग देंगे x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो भागफल फर्स्ट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो भागफल फर्स्ट निकालने के लिए x की घात 4 में बटा में लगाया हमने माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर x की घात 4 है, नीचे x की घात 2 है, ऊपर x की घात ज्यादा है, x की घात 2 बचेगा और क्योंकि नीचे माइनस था तो माइनस आएगा। तो हम कहेंगे कि जो भागफल फर्स्ट है वो आएगा माइनस 1x स्क्वायर। माइनस 1x स्क्वायर को माइनस 1x स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस और माइनस प्लस x की घात 2 x की घात 2 गुणा करते वक्त घातें जुड़ जाएगी। अब 1x स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे 0, ये आएगा 0x और इसी तरह से माइनस x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर माइनस को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ गुणांक 1 है, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2x स्क्वायर।
हमने लिखा, अब हम इसका चिन्ह बदल देंगे, जैसे कि ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा सेम है, ये भी कट जाएगा सेम है, ऊपर तो 0 है, यहाँ पे ये बचेगा जो कि प्लस का, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब हम निकालेंगे कि भाई इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, तो भागफल सेकंड निकालने के लिए बच्चों इसमें इसका भाग देंगे, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि 2x² की बटा में माइनस x², x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा -1, तो भागफल आएगा -2 भागफल सेकंड यहाँ लिखेंगे, -2 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2x², फिर -2 को इससे गुणा करेंगे, -2 को 0 है तो ये आएगा 0x, और -2 को +2 से गुणा करेंगे तो आएगा -4। चिन्ह बदल लेंगे, जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये तो कटेगा, यहाँ 6 है प्लस का, 4 भी है प्लस का, तो प्लस का 10 बचेगा, और ये तो 0 है, ये है 5x माइनस का 5x बचेगा। तो हम यहाँ कहेंगे ये है भागफल, ये है शेषफल। बच्चों यहाँ उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है प्रश्नावली 1 में कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य। तो बच्चों ये चेक करेंगे कि क्या भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का मान भाज्य के बराबर आता है क्या। अगर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का मान भाज्य के बराबर आएगा तो इसका मतलब होगा कि हमारा आंसर सही है, या यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म सत्य सिद्ध होती है। तो यहाँ हम पहले मान रखेंगे भाजक का, भागफल, शेषफल का, और चेक करेंगे कि वो भाज्य के बराबर आता है क्या। तो यहाँ मान रखेंगे भाजक का, भाजक है यहाँ पर 2 - x², या इसको हमने लिखा था -x² प्लस 2, तो भाजक है यहाँ पर -x² प्लस 2 को गुणा करेंगे भागफल, भागफल हमारा आया था ये -x² - 2, और इसमें जोड़ेंगे शेषफल है ये -5x प्लस 10, और चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो यहाँ इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे मतलब इस ब्रैकेट की पहली संख्या -x², उनको इन दोनों से गुणा करो, तो माइनस से गुणा होगा तो प्लस, x की घात 2 से गुणा होगा तो x की घात 4, ये इससे गुणा होगा माइनस और माइनस प्लस 2x², ये दोनों से गुणा होगा। अब प्लस 2 को इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस तो -2x², इसी प्रकार प्लस 2 को -2 से गुणा करेंगे तो -4, और ये है ब्रैकेट, इसके आगे प्लस है तो उसको हम लिखेंगे ऐसे -5x प्लस 10। सरल करेंगे तो यहाँ x की घात 4 का एक ही पद है, प्लस 2x² - 2x², ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5x, और यहाँ बच रहा है माइनस का 4 और प्लस का 10, -4 प्लस 10, प्लस में जाना है तो 6 बचेगा प्लस में। तो ये जो आया है x की घात 4 -5x प्लस 6, जो कि हमारा भाज्य है। तो इस तरह से इसका जो मान है वो बराबर आता है भाज्य के, कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का जो मान है हमने सरल करके देखा भाज्य के बराबर आया, यानी यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय सत्यापित होती है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः विभाजन प्रमेय का जो है वो सत्य साबित हुई, सिद्ध हुई, यानी हमारा जो आंसर है कि भागफल है इतना और शेषफल है इतना, ये सही है।